Welcome students. Today in this video we will discuss about the drugs and alcohol abuse from chapter 8 Human Health and Disease. So let's begin our today's discussion. So first of all, what are drugs? The drugs are the chemical substances which are used for the treatment or prevention of a disease in human being or animals. Some of these drugs are intoxicating and prolonged use of these drugs makes a person habitual of it. This condition is called as drug dependency or drug addiction. तो बेसिकली ड्रग्स जो है वो एक टाइप के केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ सम डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स और इन एनिमल्स, जिन्हें एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में कुछ डिजीज़ के प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। लेकिन इनमें से कुछ ड्रग्स इस तरह की होती है कि अगर उन्हें बहुत लंबे समय तक लिया जाए तो पर्सन बिकम हैबिचुअल ऑफ दिस ड्रग्स। तो पर्सन जो है ही इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट समटाइम on such kind of drugs. So this type of drug dependency is termed as the drug addiction. Now, what is drug addiction? Addiction is a psychological attachment to some effects like feeling of well-beingness associated with the drugs and alcohol. As a result, person become habitual of taking such kind of drugs even when it is not possible. तो ड्रग एडिक्शन बेसिकली क्या है? ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि अगर सपोज इफ ही इज टेकिंग अ काइंड ऑफ अल्कोहल और सम केमिकल्स लाइक अफीम, मॉर्फिन, हशीश, चरस, गांजा, तो इफ ही विल नॉट टेक दिस ड्रग्स और सब्सटेंस ही विल कैन नॉट सर्वाइव. सो दिस कंडीशन इज एक्चुअली द ड्रग addiction. Now, what are the causes of drug addiction? There are various causes, certain causes, some of which are very common in adolescent group of peoples, like curiosity. It is the most common reason of drug addiction in young people due to the advertisement of such drugs in newspapers, TVs, or other sources. They start taking these drugs due to the curiosity of effects of these drugs. तो बहुत कॉमन सा एक क्यूरियोसिटी होती है जब ये यंग एज पीपल जो हैं व्हेन दिस सी सच काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स और इन टीवी और एनीवेयर एल्स, तो जब ये देखते हैं तो इन्हें लगता है कि शायद ये कोई बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ होगी, तो जस्ट एज अ मैटर ऑफ क्यूरियोसिटी वो उसको लेना शुरू करते हैं. Then second cause is the fun and stimulation. Sometimes young people start taking these drugs for their fun. Some of these drugs are stimulant which increase heartbeat and rate of metabolic activities. But the regular use of these drugs causes physical and mental weaknesses. अब क्या होता है कि इनमें से कुछ ड्रग्स जो होती है वो इस तरह से होती है जो पर्सन के मूड को अल्टर करती है. दे एक्ट एज ए स्टिमुलेंट, दे में इंक्रीज हार्ट बीट, ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर सकती है, मेटाबॉलिक रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर सकती है, बॉडी के अंदर एनर्जी को इंक्रीज कर सकती है. तो जस्ट टू फील दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट, यंगिश पीपल दे स्टार्ट टेकिंग दिस ड्रग्स. Personal and family problems. When a person is unable to face the problems of his life and try to escape temporarily or permanently from his problem, then he start taking drugs for mental relief. अब ये जो ड्रग्स होती है इनमें से कुछ ड्रग्स जो होती है साइकोट्रॉपिक होती है, कुछ साइकोडेलिक होती है, तो जो कि व्यक्ति के परसेप्शन पर, उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट डालती है. तो जब कोई व्यक्ति अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में आने वाली प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर पाता है, इज़ अनेबल टू कोप अप विद द प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस को वह हैंडल नहीं कर पाता है, तो उसे लगता है कि शायद इससे भाग जाना ही ठीक रहेगा. तो फिर वो इन परेशानियों से बचने के लिए भी ड्रग्स को लेना स्टार्ट करते हैं. या मे बी पॉसिबल कि कुछ लोगों के घरों में कुछ ऐसी
कंडीशन हो सकती है जिसके कारण दे आर मेंटली नॉट फिट, तो फिर दे स्टार्ट टेकिंग दिस ड्रग्स. Then the last one is the peer pressure. Sometimes young people also start taking these drugs due to the pressure of their friends. तो this pressure of friends is called as a peer pressure. तो कई बार क्या होता है, कुछ ग्रुप्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो कि इस तरह के ड्रग डीलर्स या माफिया के कांटेक्ट में होते हैं, तो दे आर टेकिंग दिस ड्रग्स. So they pressurized their juniors or maybe possible their classmates to start taking these drugs. There may be several reasons of it, but due to some pressure also, uh, due to the pressure of the friend circle, young age people, they start taking these drugs. Now, the classification of drugs. Based on their effects on the body, drugs are classified into two categories. बॉडी में इनके इफेक्ट्स के बेसिस पर ड्रग्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. नंबर वन इज द साइकोट्रोपिक ड्रग्स, नंबर टू इज साइकेडेलिक ड्रग्स. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वन इज साइकोट्रोपिक ड्रग्स. दिस ड्रग्स एक्ट्स ऑन द ब्रेन एंड अल्टर्स बिहेवियर, कॉन्शियसनेस एंड कैपेसिटी ऑफ परसेप्शन. Hence, they are also called as mood altering drugs. Based on the mode of action, these are further divided into four groups: sedatives, opiatic drugs, stimulant and tranquilizers. साइकोट्रोपिक ड्रग्स क्या होता है? ये इस टाइप की ड्रग्स होती है जो व्यक्ति के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बेसिकली अफेक्ट करती है, व्यक्ति के मूड को अल्टर करती है, उसके ब्रेन पर अपना इफेक्ट डालती है, जिससे व्यक्ति का जो बिहेवियर है, उसका जो कॉन्शियसनेस है, सोचने समझने की जो शक्ति है, कैपेसिटी ऑफ परसेप्शन जिसे कहते हैं, ये चेंज होता है. और इसी बेसिस पर, इसके मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पर इन ड्रग्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है सिडेटिव, ओपिएटिक, स्टिमुलेंट और ट्रैंक्विलाइजर्स के रूप में. द सेकेंड टाइप ऑफ ड्रग्स आर psychedelic drugs. These drugs are also known as hallucinogens. These drugs mainly affect on the central nervous system and affect thoughts, feelings and perception. तो ये जो साइकेडेलिक ड्रग्स हैं, इन्हें हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स भी कहा जाता है, जो कि व्यक्ति के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, उसको अफेक्ट करता है, व्यक्ति के थॉट्स, उसकी फीलिंग्स, उसके परसेप्शन को अफेक्ट करता है. दिस ड्रग्स कॉजेज ऑप्टिकल एंड ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स और साउंड्स विच आर एक्चुअली नॉट प्रेजेंट. ये जो ड्रग्स होती है व्यक्ति के अंदर ऑप्टिकल और ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस को क्रिएट करता है. मतलब व्यक्ति को ऐसी चीज़ें भी दिखाई देती है जो एक्चुअली उसके सराउंडिंग में नहीं है, और उसको अलग अलग तरह की विभिन्न प्रकार की आवाज़ें आती हैं जो कि एक्चुअली नहीं होती है, पर उसे लगता है कि उसके आसपास से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं. तो इसे हम ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन कहते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सच काइंड ऑफ ड्रग्स आर LSD, marijuana, mescaline, etc. Now, the effects of tobacco. It affects the central nervous system in a small quantity. It stimulates nerve impulse conduction, but long-term use affects the nervous system. तो टोबैको जो है, इसमें प्रेजेंट जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ये व्यक्ति के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. अगर ये स्मॉल क्वांटिटी में लिया जाए तो ये नर्व इम्पल्स कंडक्शन को भी स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म जो इसका यूज़ है वो निश्चित तौर पर नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है. इट रिटार्ड फीटल ग्रोथ इन प्रेग्नेंट वुमेंस. तो बहुत सारी ऐसी रिसर्च और स्टडीज़ से प्रूव हो चुका है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड इफ दे टेकिंग टोबैको प्रोडक्ट्स, तो इट विल रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ फीटस. तो जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जो ऑफ स्प्रिंग का डेवलपमेंट है, वो ठीक से, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है. स्मोकिंग रिड्यूसेस इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट पॉइंट इज इट ऑल्सो अफेक्ट्स किडनी और द फंक्शनिंग ऑफ किडनी. लॉन्ग टर्म स्मोकिंग ऑल्सो कॉजेज ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा. It is affect the lungs. Nicotine relaxes the muscular and skeletal muscles, due to which person become weak. It increase acidity
and causes ulcer in the wall of stomach. It also lead to the hyponutrition, loss of appetite, and constipation. And in extreme cases, it can also causes blood pressure related disorders, heart attack, and even cancer. The drugs which are commonly used as drug and alcohol abuse we are talking about are classified into three categories again: opioids, cannabinoids, and coca alkaloids on the basis of the source plant. Basically it is, for example, opioids are obtained from opium plant, Papaver somniferum. Cannabinoids are obtained from Cannabis sativa, and coca alkaloids are obtained from Erythroxylum coca. So let's discuss about this. First is opioids. Opioids are the drugs which bind to a specific opioid receptor present in our central nervous system and gastrointestinal tract. Heroin, commonly called smack, is chemically diacetyl morphine, which is a white, odorless, bitter crystalline compound and is obtained by the acetylation of morphine extracted from the latex of poppy plant Papaver somniferum. Heroin is a depressant and slow down body functions. तो जो ओपियोटिक ड्रग्स हैं ये सबसे पहली चीज़ ये ऑप्टेन होते हैं एक अफीम के पौधे से जिसका बॉटनिकल नेम है पेपेवर सोमिनिफेरम. ये जो केमिकल्स हैं दे बाइंड देम सेल्फ विद द ओपियोइड रिसेप्टर. तो हमारे ब्रेन के अंदर ओपियोइड रिसेप्टर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो केमिकल्स हैं ये जाकर हमारे सीएनएस में बाइंड हो जाते हैं, ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाकर बाइंड हो जाते हैं और फिर वहाँ से हमारी बॉडी के सिस्टम्स को अफेक्ट करना शुरू करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हेरोइन की बात करें हम, तो हेरोइन जो है इसे कॉमनली स्मैक भी कहा जाता है. केमिकली ये जो है एक केमिकल सा कंपाउंड होता है डाइएस्टाइल मॉर्फिन, जो कि मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से ऑब्टेन किया जाता है. इसका यूज़ डिप्रेसेंट के रूप में किया जाता है और बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन करने के लिए किया जाता है. द नेक्स्ट कैटेगरी इज कैनाबिनॉइड्स. कैनाबिनॉइड्स इंटरेक्ट विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन. तो अब हमारे ब्रेन में ये जो कैनाबिनॉइड्स है इनके लिए भी रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट है. Natural cannabinoids are obtained from the inflorescence of the plant Cannabis sativa. तो ये जो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स हैं, कैनाबिस सटाइवा नाम का एक प्लांट होता है, उसके फ्लावर जो इन्फ्लोरेसेंस है उससे इसे ऑब्टेन किया जाता है. The flower tops, leaves and the resins of cannabis plants are used in various combinations to produce marijuana, hashish, चरस एंड गांजा. तो ये सारी चीज़ें भी कैनाबिनॉइड जो प्लांट है कैनाबिस सटाइवा इसी से ऑब्टेन होती हैं. मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा. ये जो कैनाबिनॉइड ड्रग्स होती है दे अफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी. तो बॉडी हार्ट के वर्किंग मैकेनिज्म पर ये अपना प्रभाव डालती है. नेक्स्ट कैटेगरी इज कोका एल्कलॉइड्स. कोका एल्कलॉइड्स और कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका. तो ये जो कोकेन है ये एरिथ्रोजाइलम कोका नाम के प्लांट से ऑब्टेन की जाती है. और कोका एल्कलॉइड इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन. हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है उनमें से एक टाइप है डोपामाइन का. एक न्यूरोट्रांसमीटर हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था एस्टिल कोलाइन. ये एक और न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज डोपामाइन. तो ये जो कोका एल्कलॉइड है ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर से इंटरफेयर करता है, उसके वर्किंग मैकेनिज्म को रेस्ट्रिक्ट करता है. कोकेन कॉमनली कॉल्ड एज कोक और क्रैक. इट हैज़ अ पोटेंट स्टिमुलेंट एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम producing a sense of euphoria and increased energy. Excessive dosage of cocaine causes hallucination. तो ये जो कोकेन है
ये भी हमारे जैसा कि हमने बात करी कि ब्रेन में जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स वगैरह हैं उनकी वर्किंग मैकेनिज्म से इंटरफेयर करता है ये, और उनके वर्किंग में उनकी वर्किंग को इनहिबिट करता है। तो ये जो है बॉडी के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, सेंस ऑफ यूफोरिया क्रिएट करता है। ऐसा लगता है बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है बाय बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। लेकिन जो इसका एक्सेसिव यूज़ अगर किया जाए तो इट में कॉजेज हेल्यूसिनेशंस। सम प्लांट्स विथ हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज आर एट्रोपा बेलाडोना। ये एक और प्लांट है एट्रोपा बेलाडोना, जिससे जो प्रोडक्ट ऑप्टेन होते हैं वो हेल्यूसिनोजेनिक इफेक्ट बॉडी पर क्रिएट करते हैं। एंड ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइazepines, lysergic acid diethyl amide are used as medicines to help patients cope up with the mental illness like depressions and insomnia are often abused. Morphine is a very effective sedative and painkiller is often abused. तो हम देखें कि ये जो सारे केमिकल सब्सटेंसेस जो यहाँ नाम आए हैं, जैसे कि बारबिट्यूरेट्स है, एम्फेटामाइंस है, बेंजोडाइazepines है, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड है, फिर मॉर्फिन है, ये सारे ही कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड में एज ए मेडिसिन वो यूज़ में आते हैं, चाहे फिर वो एज ए पेन किलर यूज़ हो, चाहे वो एंटी डिप्रेसेंट हो, चाहे ये नर्वस सिस्टम की जो को स्लो डाउन करने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता हो, डिप्रेशन को कम करने में इन्हें यूज़ किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके इफेक्ट्स के कारण इनका एक गलत यूज़ भी होता है, जिसे कि हम एब्यूज़ कह रहे हैं। Now, adolescence and drug or alcohol abuse. Adolescence means both a period and a process during which a child becomes mature in terms of his or her attitudes and beliefs for effective participation in society. 12 to 18 years of age may be thought of as adolescence period. Adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes. Curiosity, need for adventure and excitement, experimentation constitute common causes which motivate youngsters towards drugs and alcohol use. तो एडोलसेंस बेसिकली होता क्या है, 11 या 12 ईयर की एज से लेकर 18-19 ईयर तक की एज के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम एडोलसेंट कहते हैं। ये जो एडोलसेंट है ये अपने आप में एक पीरियड भी है और एक प्रोसेस भी है, जिसमें कि जो चाइल्ड है इट बिकम मैच्योर एंड कन्वर्टेड इनटू एन एडल्ट। इस ड्यूरेशन में उसके एटीट्यूड में, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में, उसके बिहेवियर, मेंटल स्टेटस में साइकोलॉजिकल चेंजेस जो हैं बहुत सारे आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसका सोसाइटी में इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है। और इस समय में जब उसमें हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर उसके अंदर बहुत सारी टाइप की क्यूरियोसिटी या नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट जनरेट होता है, जिस कारण दे मे बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ड्रग एंड एल्कोहल यूज। एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी. Addiction is a psychological attachment to certain effects such as euphoria and a temporary feeling of well-being associated with the drugs and alcohol. With repeated use of drugs, the tolerance level of receptors present in our body increases, and consequently the receptor respond only to higher doses of drugs or alcohol, leading to the greater intake and addiction. Dependence is the tendency of the body to manifest a characteristics and unpleasant withdrawal symptom if a regular dose of drug or alcohol is abruptly discontinued. Withdrawal symptom is characterized by anxiety, shakiness, nausea and sweating. अब एडिक्शन और डिपेंडेंसी एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है, तो बेसिकली होता क्या है, ये जो ड्रग्स के बारे में जिनके हम बारे में बात कर रहे हैं, चाहे फिर वो ओपियोइड्स हो, कैनाबिनॉइड्स हो, एट्रोपा बेलाडोना से ऑब्टेन होने वाली ड्रग्स हो, मॉर्फिन हो, या फिर हेरोइन, स्मैक, क्रैक,
ये जो ड्रग्स होती हैं इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स हमारे, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या ब्रेन में इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, या ये न्यूरॉन के जो न्यूरो वगैरह हैं वहाँ पर ये अपने इफ़ेक्ट्स को दिखाते हैं। तो होता क्या है, ये जो रिसेप्टर्स हैं शुरुआत में बहुत कम डोसेज जब हम केमिकल सब्सटेंस का लेते हैं, इन ड्रग्स का लेते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स का लेते हैं, तो शुरू में बहुत कम ड्रग्स में भी बॉडी जो है इसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन धीमे धीमे क्या होता है कि बॉडी के इन केमिकल सब्सटेंसेस के लिए जो रिस्पॉन्ड करने की कैपेबिलिटी है वो लगातार कम होती जाती है, और फिर सेम टाइप के इफ़ेक्ट को जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए व्यक्ति को जो है लगातार हाई डोजेस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर कल 1 ग्राम कोई केमिकल, अफीम, हेरोइन, चरस, गांजा जो भी है, आज अगर लिया है, तो आज से 8, 10, 15 दिन बाद वो 1 ग्राम से बॉडी का नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट या एक्साइट नहीं होगा, तो देन इट विल रिक्वायर सपोज 2 ग्राम ऑफ द सेम सब्सटेंस। आफ्टर 10 to 15 days or 20 days or 1 month है, इट रिक्वायर 3 ग्राम, देन 4 ग्राम, देन 5 ग्राम। तो जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जो कैपेबिलिटी है इसको टॉलरेट करने की, वो लगातार बढ़ती जाती है, और तो इन ड्रग्स का जो इनटेक है व्यक्ति लगातार इंक्रीज करते चलता है। और एक समय ऐसा आता है कि इन ड्रग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ वो व्यक्ति करने लगता है, और अगर सडनली इन ड्रग्स के सप्लाई को रोक दिया जाए तो फिर बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम्स जैसे शेकीनेस, एंजाइटी, नौसिया या स्वेटिंग क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो किसी नार्कोटिक ड्रग्स को छोड़ने से या उसके रेगुलर सप्लाई को इंटरप्ट करने से बॉडी में जो सिम्टम अपीयर होते हैं, दिस सिम्टम्स आर कॉल्ड एज द विड्रॉल symptoms. Effects, prevention and control of drugs or alcohol abuse. Now, how we can control this problem of alcohol and drug abuse? Immediate effect are reckless behavior, vandalism and violence. Excessive doses of drugs may lead to coma and death due to respiratory failure, heart failure, or cerebral hemorrhage. Those who take drug intravenously can easily get affected by AIDS or any other sexually transmitted disease or some kind of infections like hepatitis B. The chronic use of drugs and alcohol damages nervous system and causes liver cirrhosis. It damages the liver also. The use of drugs and alcohol during pregnancy is also known to have adverse effect on the fetus. Use of anabolic steroids in female can cause masculinization, increase aggressiveness, mood swings, depression, abnormal menstrual cycles, excessive hair growth on the face and body, enlargement of clitoris, deepening of voice. In males, anabolic steroids can cause acne, increased aggressiveness, mood swings, depression, reduction of size of the testicles, decreased sperm production, potential for kidney and liver dysfunctions, breast enlargement, premature baldness, enlargement of the prostate gland. These are the effects of the excessive use of the drugs. Now the prevention and control. The measure useful for prevention and control of alcohol and drug abuse among adolescents are: अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर ऑन चिल्ड्रन। बच्चों पे जो अपने फ्रेंड सर्कल का जो प्रेशर होता है उसको रिड्यूस करके हम इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कर्ब कर सकते हैं। देन चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड एंड काउंसल टू बियर प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस इन द लाइफ। जो बढ़ती एज के बच्चे हैं, जो एडolescent पीरियड के बच्चे हैं, उनको लगातार इस ड्यूरेशन में होने वाले चेंजेस के लिए एजुकेट किया जाना चाहिए। उन्हें रियल लाइफ सिचुएशन से कंटिन्यूसली डील करना आना चाहिए उन्हें। उनको समझाना, जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स जो हैं, वो उन्हें काउंसल करें टू बियर द प्रॉब्लम्स इन द लाइफ एंड हाउ टू डील विद द स्ट्रेस इन द लाइफ. The child should seek helps from parents and elders.
Affected individuals should seek medical help of qualified psychologists, psychiatrists, and de-addictions and rehabilitation programs. तो जो इंडिविजुअल ऑलरेडी इससे अफेक्ट हो चुके हैं उन्हें क्वालिफाइड डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट की हेल्प से मेडिकल हेल्प उनको प्रोवाइड होना चाहिए, और डी एडिक्शन सेंटर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जाकर प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए. So just have a quick recap of the topic. Drugs, its types are opioids, cannabinoids, coca-alkaloids. As we have already discussed, opioids are obtained from the Papaver somniferum. They affect the central nervous system. They are used as an antidepressant. Cannabinoids obtained from the cannabis sativa. Common names are hashish, charas, ganja. They affect the cardiovascular system. Coca-alkaloid, source plant is Erythroxylum coca. It is an stimulant of central nervous system and it causes euphoria and increase energy level in the body. What are the causes of drug and alcohol abuse? Curiosity, need for adventure, excitement to escape from stress, and experimentation. What are the warning signs? Drop in academic performance, absence from school, lack of interest, depression, and fatigue. And prevention of this drug and alcohol abuse is: number one, to avoid undue peer pressure, educating and counseling the child to face the problems of life, stress management, looking for the danger signals, seeking professional and medical help for de-addiction. So, dear students, the topic is over now. Thanks for watching.